नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कुंभ पर निशाना क्यों। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महाकुंभ जाने वालों की वजह से लगे जाम के बहाने बीजेपी को घेरा है और इस जाम के लिए प्रशासन की अव्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। साथ ही महाकुंभ बनाम महाजाम लिखकर तंज भी कसा। हालांकि जाम की स्थिति को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की मदद की जाए। अब महाकुंभ और जाम पर शुरू हुई इस सियासत ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जहां तक नजर जाएगी वहां तक गाड़ियों की कतार नजर आएगी। कई किलोमीटर तक लगा ये जाम महाकुंभ जाने वालों का है। महाकुंभ में इस बार 144 साल बाद अनूठे संयोग बने, इसलिए हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लिहाजा रीवा, कटनी, मैयर, चित्रकूट समेत तमाम मार्ग जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं उन पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। वो इसे मुद्दा बनाकर शासन प्रशासन को अपने निशाने पर ले रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पोस्ट कर ये आरोप लगाया कि प्रशासन का आपसी समन्वय में कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और अव्यवस्था लोगों की आस्था पर भारी पड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जाम में फंसे लोगों की मदद करने की अपील की। जहाँ जहाँ भी जाम की खबरें आ रही है, जहाँ सड़कें जाम हो गई है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आज मत जाएं, थोड़े दिन बाद जाएं। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है कि जो जाम में फंसे लोग हैं उनको खाने पीने की परेशानी आ रही होगी, और जो जाम में फंसे लोग हैं उनको और भी तरह की कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है, हर जगह जिस रास्ते पे वो, चाहे कटनी से होते हुए जबलपुर से होते हुए हमारा रेवांचल के जितने रास्ते हैं, सब जगह जो प्रयाग पहुँचते हैं उन सब पर कांग्रेस जन भक्तों की सेवा करें और उनको जो संभव हो मदद करें। महाकुंभ में पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा जाम की स्थिति बनना स्वाभाविक है। इसलिए शासन प्रशासन पर सवाल उठाना कितना सही है, ये भी सवाल है। लेकिन कांग्रेस को इतनी ही चिंता है तो अभी तक उसके कार्यकर्ताओं ने जाम में फंसे लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। खैर, कांग्रेस के आरोप के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जाम में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार का भीड़ का सैलाब उमड़ा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लिए व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी मदद की बात भी रहेगी। हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री हैं, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। लेकिन विनम्रता से मेरी बात को भी ध्यान दें, आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो जरूर आगे बढ़े, अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। कुल मिलाकर महाकुंभ में जाने की वजह से लगे जाम पर सियासत गर्मा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस संगम में पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आस्था की डुबकी लगा चुकी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि जीतू पटवारी भी नहीं। खैर, अब कांग्रेस जाम के बहाने कितना पॉलिटिकल माइलेज ले पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस जाम के बहाने कुंभ को निशाना बना रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी कैसे कांग्रेस को इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज देने से रोक पाएगी? तीसरा सवाल, कुंभ और जाम पर शुरू हुई इस बयानबाजी के पीछे क्या सियासी रणनीति है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक्स पर जो एक टिप्पणी की है अखिलेश यादव ने, इस पार उस पार दोनों तरफ भाजपा सरकार, एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे
ना जाओ उस पार। और फिर जीतू पटवारी, अराजकता का डबल इंजन बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ रहा है। 250 किलोमीटर में 8 घंटे लग रहे हैं। 7500 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी अव्यवस्था का महाजाम। दीजिए जवाब। जी देखिए ब्रजेश जी, हम इसे स्वीकार करते हैं कि जब आस्था का सैलाब उमड़ा है, जब सनातन के जागरण का सैलाब उमड़ा है, और जब जो हमारे हिंदू सनातन के भाई है जिन तक सूचना है, जो महाकुंभ का महासैलाब है, निश्चित हम इसे स्वीकार करते हैं कि उससे असुविधा आ रही है। परंतु हम उन लोगों में से नहीं है कि जो केवल उसे टारगेट करें। और ये कोई नया काम जीतू पटवारी जी ने भी नहीं किया और अखिलेश यादव जी ने भी नहीं किया है। आपको ध्यान होगा, जब कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं जाम नहीं लगा था, तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि क्या कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी जाती है। तो कुंभ को टारगेट करने का कोई मौका ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गंवाया हो। हाँ, परंतु निश्चित एक बात और भी है कि ये हमारे लिए सेवा का अवसर भी बना। ये जो महासैलाब है, जो जबलपुर से लेकर रीवा तक, उनकी सेवा करने का संकल्प भी हमने लिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब वहां मौजूद हैं। और केवल वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें। और उसके साथ ये भी कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन और प्रशासन के सभी लोग, खासतौर से पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं, नगर निगम है, इन सबकी भी जिम्मेवारी है कि यात्रियों को असुविधा ना हो, उसके लिए काम करें। देखिए, ये वो समय है कि हमें दो में से एक चुनना है। आस्था पर ये संघर्ष, ये जो आस्था है, उसको हटाने और घटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। परंतु जो लोग, लेकिन लोया जी, आपने कहा था ना 44 करोड़ से लेकर 100 करोड़ लोग आएंगे, तो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी आपकी थी। पहले से कर देते तो शायद ये हालात ना बनते। देखिए ब्रजेश जी, जिम्मेदारी तो हमेशा जिम्मेदार लोगों की होती है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार सरकार है। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि हमारी है, ये कोई निकम्मी सरकारों के बस का काम नहीं है, निकम्मे राजनीतिक दलों के बस का काम नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इसके बाद वहां आपको लोगों से मिलिएगा। सरकारें 3 दिन से अपील कर रही हैं कि आप वापस लौट जाइए, मत जाइए, मगर आस्था उस परेशानी पर कितनी भारी है, ये भी एक देखने लायक सत्य है। मैं वहां जाकर आया हूं, वहां लोगों को लौटने की जब अपील करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो डुबकी लगा के ही आप लौटेंगे, हम एक बार घर से निकल चुके हैं। ये जो सनातन के प्रति आस्था है, ये जो महाकुंभ के प्रति आस्था है, ये नतमस्तक होने की आस्था है। ये निश्चित है, ये सेवा का समय है और हम निश्चित उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये भी बिल्कुल सच है कि जो संख्या हम उम्मीद करते थे कि 3 फरवरी के बाद संख्या घटेगी, वो उल्टा हुआ। 3 फरवरी के बाद संख्या और तेजी से बढ़ने लगी। तो ये जो स्थितियां हैं, इनसे भी एक आध दिन लगेगा और इनसे भी सब निजात मिलेगी। परंतु जो लोग सनातन पर चोट पहुंचाने के समय का इंतजार करते हैं, उन्हें जो अवसर मिला है, उस अवसर का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत इस्तेमाल है। आज समय सेवा का था, उंगली उठाने का नहीं। तो कोई माइलेज नहीं ले पाएंगे शर्मा जी आप। आस्था पर सारे संकट भारी पड़ रहे हैं, मतलब संकटों पर सारी आस्था भारी पड़ रही है। और इतनी महाकुंभ के बाद, महाभीड़ के बाद भी लोग लौट नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो जिनके पास जिम्मेदारी होती है और जिनके कंधों में दम होता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उनको मिली है। और आप तो महाकुंभ पर शुरू से ही टारगेट कर रहे हैं, तो अब आपको और मौका मिल गया, लेकिन माइलेज नहीं ले पाएंगे। जी नमस्कार, और आपके चैनल को देखने वालों को, तमाम दर्शकों को नमस्कार। माइलेज की सवाल नहीं, यह जो कुंभ महाकुंभ होता है, यह कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हो रहा। सदियों से एक प्रथा चली आई है कि कब कहां कुंभ होगा और कब कहां महाकुंभ होगा। आजादी के बाद जो पहला महाकुंभ 1954 में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो भी उस कुंभ में गए थे। बात सिर्फ इसकी है कि उस गंगा यमुना और वहां पे भगदड़ मच गई थी, 1000 लोग मारे गए थे। गंगा, सुनिए पूरी बात। नहीं, आपने पूरी बात नहीं कही तो मैंने पूरी कर दी ना, इसलिए। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की जो शक्तियां हैं, वहां पे उसी तरह से साधु संत और तपस्वियों की एक शक्तियां वहां जुड़ती हैं, तब वो जाके बनता है कुंभ। अब समस्या ये हुई कि हम अपने कुंभ को राजनीतिकरण कर दिए,
कुंभ में आडंबर कर दिए, कुंभ की चोंचलेबाजी कर दिए, कुंभ का विज्ञापन कर दिए और कुंभ में वीआईपी और गरीब कर दिए। आस्था का विज्ञापन करना बुरा लग रहा है क्या के उसमें? दिन लोगों को सेक्टर बताना 20 में आस्था बैठक के प्रति मौजूद। जो सैलाब उमड़ा है उसका सुनिए, विज्ञापन देना बुरा क्यों लग रहा है? सैलाब हिंदुओं भाई का धर्म का तो सैलाब। प्रचार हो रहा है। अरे ब्रजेश जी, जब बात पूरी सुनेंगे, सुनिए पूरी बात। आपने पूरी बात सुन रहा हूं एक बार ना, भी आपने रोका। कहा विज्ञापन कर दिया, तो विज्ञापन से क्या दिक्कत है? यदि आस्था के बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो विज्ञापन जिस तरह से हम उसमें देखते मुझे हैं कोई कि कब दिक्कत अमावस्या नहीं है, कभी है। पूर्णिमा है, वो तो बताते हैं। आपने इस कुंभ के नाम पे 7500 करोड़ रुपए और योगी जी ने कहा कि 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। कहां गई वो व्यवस्था? आप जानते हो, मैं वहां उस दिन मौजूद था। वीआईपी के लिए लोग 50-50 किलोमीटर जब पैदल आते हैं और जब कोई वहां वीआईपी निकलता है, चाहे वो गौतम अडानी का परिवार हो, चाहे वो अमित शाह का परिवार हो, वहां पे जब रोकते हैं ना, सिर्फ संगम की घटना दिखाई गई और किसी घटना नहीं दिखाई गई। मैं कहता हूं, हिंदू जब मरता है, मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार होते हैं। ये हिंदूवादी जो सरकार बनती है, जो हमारे मृतक थे उनको अंतिम संस्कार तक नहीं नसीब करा पाए, वो वहीं पे दब गए और उनको जबरदस्ती ट्रैक्टरों में भर भर के ले जाया गया। और आज गंगा में, प्रयागराज में, वहां पे एक छोटा सा सवाल है मेरा। सुनिए, गंगा प्रयागराज में कुंभ है। सुनिए तो एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल, कटनी हाईवे जाम है। सुन तो लीजिए। जबलपुर कटनी हाईवे जाम है। बड़ी संख्या में लोगों की लाशें बहा दी गई। सुन तो लीजिए मेरी बात, सवाल तो सुन लीजिए। कैसे बहा देंगे? मध्य प्रदेश के 5 लोग मरे, मध्य प्रदेश में आएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा दौर है। बिहार में गए, आंकड़ा बढ़ गया ना, 44 हो गया, वो 30 बता रहे थे, तो कैसे छिप गए? बाकी जगह से क्यों नहीं आए आंकड़े? भाई साहब, यदि सच्चाई से, मैं तो नहीं बोलूंगा, सच्चाई से यदि पता चलेगी तो मैं ये जानता हूं कि कम से कम 10 ट्रैक्टर लोगों के चप्पल, जूता और कपड़े मलबे से हटाए गए। मैं वहां मौजूद था, मेरे पास कुछ वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं। दिखा दूं, मैं कोई जब झूठ नहीं करोड़ों बोल लोग रहा होते हूं। तो चप्पल जूते तो मंदिर मस्जिद में नहीं मिलते जहां हजारों लोग पहुंच जाते अरे हैं। जिस प्रकार से ब्रजेश जी वह हैं। और बात रही, बात तो व्यवस्था की है ना, बात व्यवस्था की है कि 400 किलोमीटर दूर यदि महाकुंभ वहां हो रहा तो जबलपुर में जाम कैसे लग रहा? इसका मतलब कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से विनोद जी आप गए थे, इस प्रकार से विनोद जी आप गए थे, किया गया तो जाम नहीं लगेगा तो क्या होगा? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या कांग्रेस का व्यक्ति हो, प्रशासन निकम्मा, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या करेगा? ऊपर से उड़ा के पहुंचा दे क्या? भाई प्रशासन की जिम्मेदारी भी तो देखिए, 24 घंटे वो वहां पे काम कर रहा है। चलिए लोया जी जवाब दे रहे हैं। लोया जी, हमको मिला क्या? हमको मिली महंगाई, हमको मिले जाम। महंगाई पे नहीं डिबेट कर रहे हैं, फिर करेंगे, समय कम रहता है, आ जाने दीजिए बात। लोया जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा। केवल 2-3 बातें कहना है कि यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोलने के लिए आप नहीं आए। पहली बात तो मैं आपको ये यथार्थ बता दूं, मौजूद था, एक बार गए होंगे, हमारे यहाँ 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा आप कितने चले थे? विनोद जी आपने खुद कहा ना कि मैं गया हूँ, कुंभ होकर आया हूँ। अच्छा आप गए थे, कुंभ होकर आए हैं। मैं भी क्या कुंभ जाके आवाज आया मिली हूं। आपको? मैं भी कुंभ जाके आया हूं, अकेले शर्मा जी जाके नहीं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपने स्वयं कहा कि योगी जी ने कहा था कि 40 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था करी है। आपको मालूम है कि 44 करोड़ लोग तो कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके। 26 फरवरी तक कुंभ चलने वाला है, यानी लगभग 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे। यानी जो हमने अपेक्षा की थी उससे भी 1.5 गुना। सुन लीजिए पूरी बात। दूसरी बात, आप झूठ बोल रहे पहले सुन लो, योगी जी ने पहले कहा, सुन लो। जब योगी जी ने सनातन जागता है तो तुम जैसे लोगों सुन तो को लीजिए। बहुत तकलीफ होती है। मैं फिर से कहता हूं, शर्म आनी चाहिए, सुन शर्म तो आनी लीजिए। आपको निजी तौर पर शर्म आनी सुनो चाहिए। अच्छे से, कान खोल के। योगी ने कहा था हम 100 करोड़ की व्यवस्था की है और अभी 40 करोड़ में हाथ बोल गए। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत ह्रास हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सुन लीजिए। एक भी वीआईपी बाई रोड नहीं गया है। पहले सुन लो, पहले सुन लो। जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होता है। वहां करोड़ों लोग सब 1.5 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप ये जो सनातन को बदनाम करते हैं, टीका लगा, शर्म आनी चाहिए, शर्म निजी तौर पर आनी चाहिए। आप स्वयं को मिजाज आए तो शर्म नहीं आती। चलिए लौटा मैं आप दोनों के पास। ठीक है, लौटता हूं। शुक्ला जी, कुंभ को लेकर इस तरह से बयानबाजी क्यों? आस्था का मामला है, यदि आस्था का जन सैलाब उमड़ा है तो एक पक्ष मदद कर रहा है या व्यवस्था कर रहा है तो दूसरे पक्ष की भी जिम्मेदारी है ना। सिर्फ अपील करने से, निशाना बनाने से क्या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है?
किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ठीक है। उस प्रकार से ठीक है, शुक्ला जी बोलेंगे। ठीक है, लोया जी प्लीज। शर्मा जी, जी शुक्ला जी, जी आप सवाल सुन पाए मेरा? नहीं, मैं आपका एक शोर काफी हो रहा था, नहीं सुन पाया। क्यों इस पर बयानबाजी हो रही है? यदि आस्था का सैलाब उमड़ा है, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई, तो इसमें बयानबाजी से क्या फायदा है? क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही? इससे तो अच्छा होता कि आप दोनों व्यवस्था करते, कि यदि आप जिस सड़क पर उतर जाते, लोगों की मदद करते, तो ज्यादा फायदा मिलता। आप ठीक कह रहे हैं। अगर लोग जाम में फंसे हैं तो जैसा अभी जीतू पटवारी ने भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि जाम में फंसे लोगों की मदद की जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो योगी सरकार हो या मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, अभी जो मेरी जानकारी है उसमें जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं, जहां कहीं भी जाम की स्थिति है वहां लोगों के रुकने की, उनके भोजन की, उनके पानी की हर तरह से व्यवस्था की जाए। एक बड़ा आयोजन है, बड़े आयोजन में एक जिस तरह से धार्मिक आस्था है हिंदुस्तान में लोगों की, उस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये वक्त नहीं है कि आप किसी की आलोचना करें। जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें कुछ अव्यवस्थाएं भी होती हैं और सबको मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। और कांग्रेस अगर इस पे कोई टीका टिप्पणी करती है तो मुझे लगता है कि वो अपना ही नुकसान करती है। धार्मिक आयोजनों में भीड़ स्वाभाविक है, और जब भीड़ होगी तो कुछ अव्यवस्थाएं भी होंगी, कुछ घटनाएं भी हुई हैं। जाम की स्थिति जरूर है, लेकिन जाम की स्थिति के लिए अकेले भीड़ जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक इंतजाम है उसको भी हम ये मानते हैं कि ये टोल में देख रहे हैं कि टोल से कितने वाहन निकल गए, फिर उतने वाहनों को रोक कर ये फिर छोड़ रहे हैं। ये जो इन्होंने 3 दिन से 4 दिन से जो शुरू किया है उसके चलते ये थोड़ा सा अराजक स्थिति हो गई है जाम की। नहीं तो अभी तक तो गाड़ियां निकल रही थी, थोड़ा लेकिन वहां पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक दूसरे से संवाद हो रहा है जिलों से, प्रयागराज से, तब वो कहते हैं कि यहाँ पे अभी भीड़ इतनी है कि जगह नहीं है, इसलिए रोका जाता है। और जब हम देखें अमास पूनो जो होते हैं, विशेष दिन होते हैं, उस दिन ज्यादा भीड़ लगती है। वैसे तो आदमी जा रहा है 24 घंटे वापस लौटा है। शुक्ला जी 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 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कारण भी हो, लेकिन इसके पहले इस तरह की जाम की स्थिति नहीं थी। अभी 4-5 दिनों में जाम की स्थिति थोड़ा सा भयावह हुई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अराजक हुई है। और 3-4 घंटे की दूरी जो है 13-14 घंटों में भी पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासनिक लापरवाही भी है जिसके चलते जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि हो सकता है कि प्रशासन जो है अतिरिक्त जो है सावधानी बरत रहा हो, जिसके चलते वो वाहनों को रोकता है। लेकिन जब वो वाहनों को रोकता है तो ये काफिला लंबा होता चला जाता है, क्योंकि प्रयाग जाने वाले जो 2-3 रास्ते हैं जो विंध्य प्रदेश से गुजरते हैं, जिसमें आपके एक मैहर से, जबलपुर से आपके मैहर होते हुए रीवा पहुंचता है, उसी तरह से एक चित्रकूट का रास्ता है। तो कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जहां पर आप जब वाहनों को रोकते हैं तो यहाँ पर बहुत तेजी से जाम लगता है, वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। अगर वाहन चलते रहते हैं, अगर इनकी गति थोड़ा सा नियंत्रित कर ली जाए तो मुझे लगता है कि ये दूरी भी थोड़ा सा कम होगी और जाम की स्थिति कैसे कर लेना शुक्ला जी, वही तो बताइए आप। जब संगम पर, पूरे तटों पर इतनी भीड़ है तो रोकना ही तो मजबूरी है ना। जब वहां जगह नहीं है, पूरा शहर जाम हो गया, गलियां जाम हो गई, तो बाहर ही रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो जो गए हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे। मानव स्वभाव है, वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, जल्दी से जल्दी यश लूटना चाहता है, धार्मिक आस्था का लाभ लेना चाहता है और फिर जल्दी लौटना चाहता है। और इसी आपाधापी में जाम भी लग रहा है और इसी आपाधापी में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अभी हाल में जैसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। तो इसकी वजह से सतर्कता भी बरत रहा है प्रशासन, ये भी कह सकते हैं। लेकिन शर्मा जी, आलोचना का वक्त नहीं है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, करने का वक्त है, लेकिन आलोचना पहले हो रही है, सहयोग नहीं हो रहा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, पार्टियों की बात कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, चाहे जीतू पटवारी हूं, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि महाकुंभ के महामंथन से क्या निकलना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए। पर निकल क्या रहा है? कोई बोल रहा है कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है, कोई बोल रहा है अकाल मौत को मोक्ष बोल रहा है, कोई वहां नीली आंखों के पीछे पड़ा है, कोई वहां चिमटा नशेड़ी बाबक। अरे मैं कहता हूं वहां इतने तपस्वी हैं, ऐसे ऐसे साधु संत आए हैं, आप उनके आध्यात्मिक शक्तियों को दिखाओ, आध्यात्मिक शक्तियों को बताओ। ये तो आप भी तो 3 बयान लेके पड़े हो ना, वहाँ इतने अच्छे सत्संग हुए, इतने अच्छे विचार हुए, आप भी गए शर्मा जी ना। यदि योगी ना होते, यदि वहां पे पोस्टर पे मोदी ना होते, क्या महाकुंभ पहले नहीं लगा? क्या पहली बार महाकुंभ लगा है? पोस्टर तो पहले भी लगे होंगे। हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, पोस्टर तो तब भी लगते हैं ना शर्मा जी। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमने देखा आजम खां के पोस्टर लगे थे, किस तरह से उन्हें बताया गया था कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन देखिए कुंभ की क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस तरह का प्रचार किया गया, मीडिया में भी यही दिखाया गया। प्रवक्ता बन गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आजम खान
आजम समाजवादी की सरकार थी और आजम खान के यहाँ जब एक मौत होती तो अपनी टोपी उतार के रख देता कि मुझसे गलती, अरे गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर लो कि आपसे गलती हो गई, आप उसको भी नहीं स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए लोया जी, समय नहीं है, 30 सेकंड, ठीक, छोटा सा जवाब। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि एक बात को समझ लीजिए कि कुंभ तो सदा से है, सनातन है, परंतु ये कुंभ महाआस्था का महाकुंभ है, इसको समझना पड़ेगा। इस कुंभ से अगर किसी कुंभ की तुलना करेंगे तो 10% लोग भी कुंभ में स्नान करने नहीं गए, क्षमा करना, परंतु आज इस कुंभ को हमने उस स्तर पहुंचाने का काम किया है। पूरी दुनिया क्राउड मैनेजमेंट सीखने आ रही है, जहां आपके नेता पढ़ते हैं ना, वो यूनिवर्सिटियां भी यहाँ आ रही हैं, और किस तरह मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश। लोया जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यह महाकुंभ है और यहाँ से अमृत निकलना चाहिए, लेकिन आस्था के इस महाकुंभ पर सियासत क्यों हो रही है? सियासतदारों को इसमें भी क्या फायदा दिख रहा है? आस्था में भी सियासत ढूंढ रहे हैं और अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। किसी को लगता है कि भगदड़ हो गई है, अव्यवस्था हो गई तो उसको फायदा हो जाएगा, किसी को लगता है कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं, पूरी देश दुनिया इससे सीखने आ रही है तो इससे उनको लाभ हो जाएगा। लेकिन इस पर बयानबाजी नहीं होना चाहिए। यदि कहीं अव्यवस्था हो रही है इतनी बड़ी भीड़ में तो सबको मिलजुल कर उसमें मदद करनी चाहिए, लेकिन सियासतदार हैं कि मानते ही नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।